कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। शिनर अभी भी मुझ पर गुस्सा होगा। ओह मिस मिंग, आप कहाँ जा रही हैं? एक यात्रा पर। हम्फ, आप इसे अपने ऊपर लेकर आए हैं। मैं कुछ समय के लिए कंपनी में रहने की योजना बना रहा हूँ। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। आप अपना काम पूरा करने के लिए कंपनी में आने के लिए इतना सुंदर घर छोड़ रही हैं। आप वास्तव में अपने काम के प्रति समर्पित हैं। जल्द ही शेयरधारकों की बैठक होगी। आपको भी कंपनी में आना चाहिए। मैं अभी घर आया हूँ और अब आप चाहते हैं कि मैं ओवरटाइम काम करूँ। ड्रीम ग्रुप बिल्डिंग के अध्यक्ष मेंग, हमारे पास एक समस्या है। जिस प्रोजेक्ट पर हम 6 महीने पहले से काम कर रहे थे, वह था लिटिल पोर्सिलेन बॉटल, कॉस्मेटिक उत्पाद जो त्वचा को गोरा करने और बुढ़ापे से बचाने के लिए है। उसका अचानक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने दावा किया कि हमारी योग्यताएं अपर्याप्त थीं और हमें आधिकारिक मुहरों को जाली बनाने का संदेह था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, लिटिल पोर्सिलेन बॉटल प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण चरण में है। हमारे सभी कागजी काम सही क्रम में हैं और उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन अचानक हमारे ऊपर क्यों टूट पड़ा? क्या ये समूह के भीतर से तोड़फोड़ हो सकती है? मेंग शिन एयर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के साथ क्या हो रहा है? मुझे वहां ले चलो। झाओ फेयांग, ये छोटी चीनी मिट्टी की बोतल परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। अगर अब कुछ गलत होता है तो हमारे द्वारा निवेश किए गए सभी अरबों बेकार हो जाएंगे। आप कंपनी की वित्तीय स्थिति जानते हैं, है ना? अगर हम इस परियोजना से धन वापस नहीं पाते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं पहले से ही स्थिति से अवगत हूँ। मैं इसे संभाल लूंगा। थिजाओ फेयांग कौन है? मेंग परिवार के अलावा वह ड्रीम ग्रुप में सबसे बड़ा शेयर रखता है। हे, मैंने अपने लोगों को शुरू से ही लिटिल पोर्सिलेन बॉटल परियोजना के अंदर रखा है। ज़ोयू ग्रुप के समर्थन से सावधानीपूर्वक योजना बना रहा हूँ। मेंग शिन एयर, आप सभी समाप्त हो गए हैं। आप जो कर रहे हैं उसे रोकें। हमारी जांच में सहयोग करें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन कियान बिंग हेलो, मैं मेंग जिन हूँ, ड्रीम ग्रुप का अध्यक्ष। हमारी छोटी चीनी मिट्टी की बोतल परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अब कोई समस्या क्यों है? हमने हाल ही में एक यादृच्छिक निरीक्षण किया और पाया कि छोटी चीनी मिट्टी की बोतल परियोजना के दस्तावेजों पर लगी सील हमारे खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सील से मेल नहीं खाती है। अब हमें संदेह है कि आपका ड्रीम ग्रुप आधिकारिक मुहरों की जालसाजी में शामिल है। इस परियोजना को तुरंत रोका जाना चाहिए। आपको भी जांच के लिए मेरे साथ वापस आना होगा। ये कैसे हो सकता है? परियोजना के दस्तावेज ज्यादातर हान यू द्वारा तैयार किए गए थे और लेकिन जिस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, मैंने अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली क्योंकि मेरे दादा गंभीर रूप से बीमार थे। हान यू, जो कंपनी में उस समय परियोजना को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे, यह निदेशक झाओ फेयांगी थे जो मूल रूप से खुद परियोजना की देखरेख करना चाहते थे। लेकिन निदेशक झाओ ने अचानक दावा किया कि उनके पास अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कनेक्शन थे। राष्ट्रपति मेंग आसपास नहीं थे। अन्य शेयरधारकों को झाओ फेयांग पर अधिक भरोसा था, इसलिए ये कार्य उन्हें सौंप दिया गया। लानत है! क्या ये हो सकता है कि झाओ उसने हमें फंसाया हो? अधिकारी कियान, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलतफहमी हो सकती है। हमने उस समय सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया था। क्या आप हमें इस पर ठीक से चर्चा करने का मौका दे सकते हैं? यदि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार न होते और उन्हें झाओ फेयांग द्वारा पेश किए गए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता न होती,
तो मुझे उनका उपकार करने की आवश्यकता न होती यदि मेंग शिन एर मेरी मदद कर सकता। नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे झाओ फेयांग की आग में और घी डालने की आवश्यकता है। क्या वह अब मुझे धमका रहा है? उन्हें ले जाओ, मेरे पास अभी इसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ मैडम, यदि आप सहयोग नहीं करती हैं तो आप न्याय में बाधा डाल रही होंगी। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर करने की कोशिश मत करो, कुछ भी अनुचित नहीं है, ये परेशान करने वाला हो रहा है। मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता सोचना होगा। राष्ट्रपति मेंग, ये सब मेरी गलती है, ये ठीक है। जब तक हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। मेंग शिन एर, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे मुकाबला करते हो, मैं इसका जवाब दूंगा, हिलना मत। नमस्ते, माफ करना। वह अभी फोन का जवाब नहीं दे सकता। उसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में सहयोग करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा कोई व्यवसाय है तो उसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन में आकर मिलो, कुछ भी मजाकिया कोशिश मत करो, बस सहयोग करो। ठीक है, सू चेन खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच के दायरे में है। मैं सिर्फ एक निम्न स्तरीय कर्मचारी हूँ। ये कॉर्पोरेट मामले मेरी समझ से परे हैं। आप इन दस्तावेजों को कैसे समझाएंगे? हमें पता चला है कि आपके पास पहले से कोई कार्य अनुभव नहीं है। आप ड्रीम ग्रुप में शामिल होते ही राष्ट्रपति के सहायक कैसे बन गए? मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ काम करना शुरू किया है। कौन जानता है, शायद मेंग को मेरी शक्ल पसंद आई हो। इस लड़के को तुरंत ही इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई। वह शायद कोई बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है जिसे कंपनी में बेकार घूमने के लिए मजबूर किया गया है। मैं उसे थोड़ा डरा दूंगा। इस तरह मैं और अधिक आंतरिक जानकारी निकालने में सक्षम हो सकता हूँ, जो मेरे बाद के कार्यों को सुविधाजनक बनाएगी। मजाक बंद करो। आपके बॉस मेंग शिन र ने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया है। मैं आपको खुद को सुधारने का मौका दे रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आप चरमरा नहीं जाते। ऐसा लगता है कि मुझे आपको सबक सिखाने की ज़रूरत है, अन्यथा आप अपनी जगह नहीं जान पाएंगे। मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। अधिकारी, आइए देखें कि क्या आप वास्तव में एक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। बिना किसी डर के, ये बच्चा बात नहीं करेगा। अधिकारी कियान, आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? निर्देशक जियांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि मेरे उद्धारकर्ता को आप लोगों ने हिरासत में लिया है, इसलिए मैं जांच करने आया हूँ। क्या? निर्देशक जियांग का उद्धारकर्ता कहाँ? वह कहाँ है? निर्देशक जियांग ने अचानक अपना मन क्यों बदल दिया? क्या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं? यह डॉक्टर एस्यू ने इसकी भविष्यवाणी की थी। ये दिन सिर्फ मुसीबतों से भरा रहा। सबसे पहले मैं एक कार दुर्घटना में फंस गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये ताबीज़ बस एक टुकड़ा टूट गया। फिर घर लौटते समय मैं एक गिरते हुए फूलदान से टकराने ही वाला था। एस्यू चेन ने कहा कि यह ताबीज़ मुझे 3 दुर्भाग्यों से बचाएगा। ये तीसरा दुर्भाग्य है। और अभी जब मैं गाड़ी चला रहा था तो ब्रेक लगभग फेल हो गए थे। क्या वह सच कह रहा है? मुझे माफ़ करना, डॉक्टर एस्यू। मैं पहले बहुत घमंडी था। कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें। निर्देशक जियांग, सू चेन के सामने झुकना। मैं औपचारिकताओं की आवश्यकता के बिना काम पूरा कर चुका हूँ। मैंने सिर्फ पुराने मास्टर वांग के अनुरोध को पूरा किया और एक एहसान चुकाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर सू, आपकी उदारता सराहनीय है। वैसे
यहाँ आते समय मैंने अपने अधीनस्थों से ड्रीम ग्रुप की परियोजना की प्रक्रियाओं की दोबारा जांच करने को कहा था। सब कुछ कानूनी और बोर्ड से ऊपर है। निर्देशक जियांग, कृपया मुझे समझाने दीजिए। अधिकारी कियान द्वारा ड्रीम ग्रुप को बदनाम करने के लिए अपने पद का अनाधिकृत उपयोग और झाओ फेयांग के साथ उसके गुप्त व्यवहार के लिए उसे ले जाए। नहीं, यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मुझे मजबूर किया गया था। निर्देशक जियांग, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं आपका एहसानमंद हूँ। क्या आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ समस्या को हल करने के लिए यहाँ हैं? डॉक्टर सू, यदि आप मदद करने के लिए तैयार हैं, तो यह एक बड़ी राहत होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ड्रीम ग्रुप में मामलों को संभालने की ज़रूरत है। क्या आपने सुना? राष्ट्रपति मेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचमुच? क्या ये सच है? मुझे यकीन है कि अब तक सभी को पता चल गया होगा। मेन शिन एर को खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस दोनों ने हिरासत में ले लिया है। ऐसा नहीं लगता कि वह जल्द ही रिहा हो पाएगी। मैं अपने पिता की स्थिति के बारे में सुनकर विदेश से वापस आ गई। वह ठीक हैं, लेकिन अब कंपनी संकट में है। शिन एर के राष्ट्रपति बनने के बाद से ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। इस मामले में और भी कुछ होना चाहिए। अगर यह सच निकला, तो ये ड्रीम ग्रुप की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मेन शिन एर के पिता मेन जियांग, और यह नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। हमारे उद्योग में खाद्य और औषधि प्रशासन को पार करना मौत की सजा है। मेन शिन एर ने इस बार एक सीमा पार कर ली है। उसे हमें एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या वह इससे बाहर निकल भी पाएगी? अगर ये आरोप सही साबित हुए, तो उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि महिलाएं नेतृत्व की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनमें दूरदर्शिता की कमी है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, मैंने झाओ फेयांग को वोट दिया था। सभी लोग शांत हो जाएं। निष्कर्ष पर न पहुँचें। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। वह कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करेगी। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रपति मेंग पर भरोसा नहीं करते हैं। निदेशक मेंग, आपको वास्तविकता का सामना करने की जरूरत है। मेंग जिना को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। अब हमसे उस पर भरोसा करने के लिए कहना सवाल से बाहर है। लेकिन तथ्य हमारे सामने हैं, इसलिए हम उन पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकते। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यदि आप अभी भी मेंग जिना की रक्षा करना चाहते हैं, तो कोई समाधान प्रदान करें। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर उसकी रक्षा करना केवल हम सभी को नुकसान पहुंचाएगा। हम बहुत ज़रूरी राजस्व के लिए छोटी पोर्सिलेन बोतल परियोजना पर निर्भर हैं। अच्छा नहीं, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की गाड़ी फिर से यहाँ है। यह अभी नीचे पार्क है। मैंने सुना कि निर्देशक जियांग व्यक्तिगत रूप से आए हैं। निर्देशक जियांग व्यक्तिगत रूप से आए हैं? ये बुरा है। मेंग जिना ने हमें इस बार किस तरह की परेशानी में डाल दिया है। सभी लोग शांत हो जाएं। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं। मेंग जिना, ड्रीम ग्रुप बिल्डिंग, मुझे आपके गिरने का मज़ा लेने दो। आप यहाँ क्यों आए हैं? डायरेक्टर जियांगी एम झाओ फेयांग, ड्रीम ग्रुप में डायरेक्टर, वर्तमान में कंपनी के मामलों को संभाल रहे हैं। तो आप झाओ फेयांग हैं ना? यह मैं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा नाम जानते होंगे। ऐसा लगता है कि मेंग जिना वापस नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि वह खत्म हो चुकी है। हाँ, ये बहुत संतोषजनक है। इस बार राष्ट्रपति का पद निश्चित रूप से मेरे निदेशक जियांग के पास है। ये है, हमारे साथ आओ। झाओ फेयांग, हमारे पास हमारे ब्यूरो के अधिकारी कियान बिंग के साथ आपके निजी लेन देन के सबूत हैं। हम आपको जांच के लिए वापस ले जा रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं।
क्या कियान बिंग ने मेरी रिपोर्ट की? ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानी है। वह मुझ पर आरोप लगा रही है। मुझे जाने दो। धन्यवाद मेंग, आपकी ऊंची एड़ी असुविधाजनक हो सकती है। कार से बाहर निकलते समय सावधान रहें। मेंग जिना, आपको कैसे रिहा किया गया? क्या आपने इसे सेट किया है? आप इतने लंबे समय से राष्ट्रपति हैं। क्या मुझे एक बारी नहीं मिल सकती? आप बस यह नहीं चाहते कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, है ना? झाओ फेयांग, गलत मत समझिए। आपको बस वही मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हैं। अपना व्यवहार ठीक रखें। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। निदेशक जियांग, मैं अब से कंपनी के कर्मचारियों का सख्ती से प्रबंधन करूंगा। मुझे बताएं कि आप कब फ्री हैं और मैं आपको भोजन कराऊंगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो सू चेन को धन्यवाद दें। मैं बस अपना काम कर रहा था। सू चेन, वह वही है जिसने इस समस्या का समाधान किया? मुझे लगा कि यह सिर्फ किस्मत थी कि निर्देशक जियांग जांच कर रहे थे। ये सब दिव्य डॉक्टर सू के तावीज़ की बदौलत है। अन्यथा कौन जानता है कि मेरे साथ क्या हो सकता था। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करें। इस व्यक्ति के पास दुर्भाग्य की आभा है। मुझे इसका स्रोत खोजने की ज़रूरत है। बेशक, बेशक, मुझे अभी भी निर्देशक जियांग के लिए कुछ काम करना है। अलविदा, मिस मिंग। कंपनी के आंतरिक मामलों को सुलझाने का समय आ गया है। हाँ, यह एक पुराना पड़ोस है। दीवारें उखड़ रही थीं, इसलिए मुझे इसका जीर्णोद्धार करना पड़ा। निर्देशक जियांग, आपका घर हाल ही में जीर्णोद्धार किया हुआ दिखता है, जैसे कि यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो। आपके घर में एक मृत्यु जैसी आभा है। ये स्पष्टीकरण बहुत घिसा पिटा है। क्या पिछली घटनाएं सिर्फ संयोग थीं? दिव्य डॉक्टर सू, ये घर मुझे राज्य द्वारा सौंपा गया था। यह असंभव है कि यहाँ किसी की मृत्यु हुई हो। क्या आप गलत हो सकते हैं? एक मौत का आभास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मर गया है। निर्देशक जियांग, आपने उल्लेख किया कि मरम्मत से पहले दीवारें उखड़ रही थीं। क्या ये यहीं था? हाँ, ये यहीं था। दिव्य डॉक्टर सू, आप वाकई बहुत समझदार हैं। क्या आपको वाकई ऐसा करना है? मैंने अभी इस दीवार का जीर्णोद्धार किया है। मुझे इस जगह को तोड़ना है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो मुझे इसे तोड़ना होगा। दिव्य डॉक्टर सू, ये कितनी तीव्र नाराजगी है। इस व्यक्ति ने मृत्यु से पहले बहुत पीड़ा झेली होगी और एक मानव हड्डियां छोड़ गया होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वे अद्भुत डॉक्टर हैं। कृपया मेरी मदद करें। ये संभवतः आपके द्वारा उलझाए गए आक्रोश का स्रोत है। निर्देशक जियांग, उस व्यक्ति ने आपके घर में पीड़ित की हड्डियों और हत्या के हथियार को छिपा दिया। ऐसा लगता है कि जीर्णोद्धार दल में से कोई हत्यारा था। ये हो गया। दुष्ट आत्मा अब आपको परेशान नहीं करेगी। चिंता मत करो, आपके हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। धन्यवाद, दिव्य चिकित्सक। सिरदर्द दूर हो गया है। निर्देशक जियांग, आप अपने ईमानदार और सीधे आचरण के माध्यम से आपके द्वारा जमा किए गए अच्छे कर्मों से सुरक्षित हैं। यह आपकी अपनी योग्यता है जिसने आपको बचाया है। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुर्भावना खतरनाक थी। एक साधारण व्यक्ति अब तक गंभीर संकट में पड़ चुका होता। मैं यह माचेटे अपने साथ ले जाऊंगा। इसके अतिरिक्त कृपया इस पीड़ित के अपराधी को खोजने में मदद करें, अन्यथा दुष्ट आत्मा वापस आ सकती है। जैसे ही सुबह सूरज उगता है, बैंगनी ऊर्जा पूर्व से आती है, जो कि साधना के लिए सबसे अच्छा समय है। निश्चिंत रहें, मैं कसम खाता हूँ कि मैं असली हत्यारे को पकड़ लूंगा। मेरी साधना की प्रगति हाल ही में अच्छी रही है।
अब 2 घंटे का अभ्यास अन्य समय में 3 दिनों के बराबर है। अहम सुप्रभात ससुर जी। ये शीर्षक ससुर जी काफी अजीब लगता है। मैंने सुना है कि कल कंपनी में कुछ हुआ था। क्या आपने निदेशक जियांग से इसे संभालने के लिए कहा था? हाँ, आपने इसके बारे में भी सुना है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। ये छोटी सी बात कैसे हो सकती है? आपने मेरे पिता को बचाया और अब मेरी बेटी को भी। मैं आपको धन्यवाद देना भी नहीं जानता। मैंने सुना है कि आपको प्राचीन वस्तुओं और हर्बल दवाओं में रुचि है। बहुत बढ़िया। मुझे भी प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी है। आइए, आज मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, सू चेन। मुझे पता है कि आप अभी पहाड़ से नीचे आए हैं। प्राचीन वस्तुओं की दुनिया जटिल है। जब समय आएगा तो कम बोलें। अगर आपको कुछ पसंद है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।